दोस्तों सोचो एक ऐसा प्लेनेट जहां एक दिन रात से भी ज्यादा लंबा हो, जहां इतनी गर्मी हो कि किसी भी जान का रहना इम्पॉसिबल हो और जहां आसमान हमेशा ऑरेंज क्लाउड से ढका हो। ये है वीनस, हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट, जो हमारे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है और एक जहन्नुम भी। इस वीडियो में हम वीनस के बारे में हर डिटेल जानेंगे, उसकी शुरुआत, उसका एटमॉस्फेयर, उसके वॉल्केनोस, उसके सीक्रेट्स और वो मिशन जो इंसानों ने वहां भेजे। चलिए शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग जर्नी वीनस के साथ। वीनस सन का सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है और मर्क्यूरी के बाद है। अगर आप रात में आसमान में चमकते हुए एक ब्राइट स्टार देखते हैं तो वो अक्सर वीनस होता है। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि सुबह और शाम में यह सबसे ब्राइट दिखता है। साइज और मास के हिसाब से वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर लगभग 12,104 किलोमीटर का है, जो अर्थ के 12,742 किलोमीटर के आसपास है। मास भी अर्थ का 81% है, लेकिन सिमिलैरिटी से ही खत्म हो जाती है क्योंकि वीनस का एनवायरनमेंट, सरफेस और वेदर अर्थ से बिल्कुल अलग और डेंजरस है। यहाँ कोई ब्लू स्काई नहीं है, ना कोई ओशंस है, ना कोई लाइफ के ट्रेसेस, बस खतरनाक घने बादल, ना काबिले बर्दाश्त गर्मी और एक्सट्रीम प्रेशर। फिर भी वीनस साइंटिस्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेनेट है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि एक प्लेनेट की कंडीशन किस तरह ड्रास्टिकली खुद को बदल सकती है। हमारे सोलर सिस्टम का आगाज तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ, जब एक बड़ा गैस और डस्ट का बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, ये क्लाउड अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ और बीच में सूरज बना। जो बचा हुआ मटेरियल था वो सूरज के अतराफ एक बड़े डिस्क की तरह घूमता रहा। धीरे धीरे ये मटेरियल छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा होकर एक दूसरे से टकराने लगा और इसी टकराव और सन की ग्रेविटेशनल पोल से सभी प्लेनेट धीरे धीरे बने। वीनस भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है क्योंकि वीनस और अर्थ एक ही रीजन में बने थे और उनके अंदर के एलिमेंट्स भी लगभग सेम है, जैसे आयरन कोर, रॉकी मेंटल और क्रस्ट। शुरू में वीनस भी शायद अर्थ जैसा ही था। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस पर कभी पानी हुआ करता था और शायद बड़े बड़े ओशंस भी थे और टेम्परेचर भी नॉर्मल था। लेकिन वीनस ने दूसरा रास्ता चुना, जिससे वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हो गया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। ग्रीन हाउस गैसेस ने हीट को ट्रैप करके टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि पानी धीरे धीरे एवेपोरेट हो गया, ओशन सूख गए और मॉइस्चर स्पेस में चले गई। आज वीनस एक ऐसा प्लेनेट में बदल चुका है जहाँ सिर्फ जहरीली हवा, गर्मी और हाई प्रेशर है। यही वजह है कि वीनस हमें दिखाता है कि एक प्लेनेट का फ्यूचर कैसे बदल सकता है। एक वक्त था जब शायद वहाँ लाइफ के चांसेस थे और आज वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और डेंजरस प्लेनेट बन चुका है। वीनस का सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस एस्पेक्ट है एटमॉस्फेयर। ये मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। 96% CO2, 3.5% नाइट्रोजन और थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड है। क्लाउड सल्फरिक एसिड के हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वीनस बहुत ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन ये क्लाउड डेडली है। यहाँ एसिड रेन होती है जो जमीन तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है। सरफेस प्रेशर 92 टाइम्स ज्यादा है, मतलब अगर आप वीनस की सरफेस पे खड़े हो तो आपके ऊपर 1 किलोमीटर अंडर वाटर जितना प्रेशर होगा और टेम्परेचर लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज्यादा कि लीड जैसे मेटल्स आराम से मेल्ट हो जाएं। मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब है, लेकिन वीनस उससे भी ज्यादा गर्म है क्योंकि इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सट्रीम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि ये सन की हीट को अपने एटमॉस्फेयर में स्टोर कर लेता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको मर्क्यूरी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने मर्क्यूरी पर एक अलग वीडियो बनाई है, जरूर चेक करें। लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीनस के ऊपर वाले लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हवा 360 किलोमीटर पर आवर चलती है, अर्थ के हरिकेन से भी ज्यादा। ये प्लेनेट एक परफेक्ट एग्जांपल है अनकंट्रोल क्लाइमेट चेंज का। वीनस के सरफेस को डायरेक्ट देखना मुश्किल है क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लाउड से भरा हुआ है और क्लियर नहीं है। लेकिन रेडार मैपिंग मिशन जैसे नासा का मैगेलियन स्पेसक्राफ्ट, जिसने वीनस को कैप्चर किया, इसने ये डिस्कवर किया कि सरफेस रॉकी है और यहाँ हजारों वॉल्केनोस है। सबसे बड़ा वॉल्केनो है मैट मून, जो 8 किलोमीटर बड़ा है, लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर। वीनस का टीरेन प्लेन, माउंटेन रेंजेस और टेसेरे से भरा है। ये एक तरह के ट्विस्टेड और डिफॉर्म रीजन है जो सिर्फ वीनस पर मिलते हैं। क्रेटर्स कम मिलते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर स्मॉल मीटियोर्स को सरफेस तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी प्रूफ है कि वीनस का सरफेस रिलेटिवली यंग है, शायद 300 to 500 मिलियन साल पुराना। और हाँ, पानी। अभी वीनस पर कोई लिक्विड वाटर नहीं है, लेकिन पास में शायद ओशंस थे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इवेपोरेट हो गए। साइंटिस्ट के रेडार और स्पेसक्राफ्ट इमेजेस ने दिखाया कि वीनस के सरफेस पर लगभग 1600 से ज्यादा मेजर वॉल्केनोस है और अगर छोटे कोन्स भी गिने तो ये गिनती 1 लाख से भी ऊपर हो जाती है। सबसे हैरान की बात यह है कि कुछ वॉल्केनो शायद अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। वीनस का रोटेशन और ऑर्बिट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। एक दिन वीनस पे मतलब एक फुल रोटेशन 243 अर्थ डेज का होता है, जबकि एक साल एक ऑर्बिट अराउंड दी सन 225 अर्थ डेज का है, मतलब वीनस का दिन उसके साल से भी लंबा है। और यहाँ एक और हैरत अंगेज बात है, वीनस रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है। बाकी प्लेनेट जैसे अर्थ, मार्स या जुपिटर अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन वीनस बिल्कुल उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप वीनस के सरफेस पर खड़े होकर सूरज को देखें तो आपको लगेगा कि सूरज वेस्ट से उग रहा है और ईस्ट से ढल रहा है, जो कि हमारी आदत से बिल्कुल ऑपोजिट
अपोजिट है। इसके अलावा वीनस की एक्सिस टिल्ट सिर्फ 3 डिग्री है, जबकि अर्थ की टिल्ट 23.5 के आसपास होती है। इतनी छोटी टिल्ट का मतलब है कि वीनस पर लगभग कोई सीजन नहीं होते। जहां अर्थ पर गर्मियां, सर्दियां और बरसात एक्सिस के टिल्ट की वजह से आती है, वहीं वीनस पर ऑलमोस्ट पूरे साल सेम इन्वायरमेंट रहता है, कोई नोटिसेबल सीजन चेंज नहीं होता। अर्थ के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें डेंजरस सोलर रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से बचाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है जो सूरज से आने वाले सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को सेफ रखती है। इसी वजह से हमारे प्लेनेट पर लाइफ थ्राइव कर पाती है, क्योंकि ये शील्ड हार्मफुल रेडिएशन को डायरेक्टली सरफेस तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन वीनस के केस में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वीनस के पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उसके एटमॉस्फेयर को बचाए। उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है कि सोलर विंड डायरेक्टली उसके एटमॉस्फेयर से टकरा सकती है। इसका मतलब यह है कि सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल वीनस के एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते रहते हैं, जो उसके क्लाइमेट और सरफेस कंडीशन को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के अंदर भी एक आयरन कोर है, लेकिन शायद वो पूरा मॉल्टन नहीं है या अर्थ के कोर की तरह रोटेट नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए एक मूविंग मॉल्टन कोर जरूरी होता है जो डायनामो इफेक्ट क्रिएट करता है। वीनस में ये प्रोसेस सही तरह से काम नहीं करता, इसीलिए वहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाती। ये वीनस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। वीनस रात के आसमान का सबसे रोशन प्लैनेट है जो नंगी आंखों से बहुत आसानी से नजर आता है। इसी वजह से इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसी एक शख्स को नहीं दिया जाता। हजारों साल पहले से ही पुराने संविधाएं जैसे बेबीलोनियन, इजिप्शियन और ग्रीक के लोग इस प्लेनेट को देखते और अपने रिकॉर्ड में लिखते आ रहे थे। उन लोगों के लिए वीनस हमेशा से एक खास और चमकदार सितारा था। पुराने वक्त में लोगों को लगता था कि वीनस 2 अलग स्टार है। सुबह दिखने वाले को मॉर्निंग स्टार और शाम में नजर आने वाले को इवनिंग स्टार कहा जाता था। लेकिन बाद में ग्रीक के फिलोसोफर पैथागोरस ने तकरीबन 500 BC में ये समझाया कि ये दोनों असल में एक ही प्लेनेट है जो अलग अलग वक्त पर दिखाई देते हैं। टेलीस्कोप से वीनस को पहली दफ़ा मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने 1610 में देखा। उसने वीनस के अलग अलग फेसेस को ऑब्जर्व किया और साबित किया कि वीनस सूरज के अराउंड शक्ल लगाता है। 2020 की एक डिस्कवरी ने सबको सरप्राइज कर दिया। साइंटिस्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फाइन गैस डिटेक्ट की। ये गैस अर्थ पर मोस्टली बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनती है, लेकिन ये डिटेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और इसी बात पर बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। अगर बात की जाए वॉल्केनिज्म की तो वीनस अभी भी जियोलॉजिकल एक्टिव है। रिसेंट स्टडीज कहते हैं कि शायद वीनस पर कुछ वॉल्केनोस एक्टिव है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। वीनस पर स्पेसक्राफ्ट भेजना मुश्किल है। हीट, प्रेशर और एसिड क्लाउड्स हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमंस ने वीनस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। सोवियत यूनियन के वेनेरा मिशन सबसे सक्सेसफुल रहे। वेनेरा 7 1970 का पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने वीनस की सरफेस पे से सिग्नल्स भेजे। वेनेरा 13 ने वीनस के सरफेस की कलर फोटो भेजी। नासा का मेगेलान मिशन 1990s के रेडार ने वीनस का डिटेल मैप बनाया। जापान का अकात्सुकी ऑर्बिटर अभी वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा है। वीनस के सरफेस पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, हाई प्रेशर, हीट और एसिड क्लाउड्स, लेकिन वीनस की अपर एटमॉस्फेयर में 50-60 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर कंडीशंस रिलेटिवली बेहतर है। टेम्परेचर 30 to 50 डिग्री सेल्सियस के रेंज में है और प्रेशर अर्थ के बराबर है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि हम फ्लोटिंग सिटीज या बलून के थ्रू वीनस के क्लाउड्स में रह सकते हैं। ये अभी एक साइफाई आइडिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है सोचने में। वीनस एक हेलिश वर्ल्ड है, लेकिन ये हमें एक वार्निंग भी देता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना डेंजरस हो सकता है। वीनस के स्टडीज से हमें अर्थ के क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद मिलती है। आपको वीनस के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? क्या आप सोचते हैं कि कभी हम वीनस के एटमॉस्फेयर में सिटीज बना सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।